दोस्तों यशस्वी जायसवाल का कैच दुनिया का सबसे विवादित कैच बन चुका है, लेकिन आखिरकार थर्ड एम्पायर बांग्लादेशी एम्पायर सरफतुल्ला ने इसके ऊपर बड़ा बयान दे दिया है। भारत से मिले प्रेशर के बाद ऑस्ट्रेलिया का काला सच खोल दिया है। अपने बयान में क्या बोलते हुए नजर आए थर्ड एम्पायर सरफतुल्ला, क्यों दिया यशस्वी जायसवाल को ये विवादित फैसला, क्या अब 5-5 ओवर का फिर से खेला जाएगा मुकाबला, ये सब जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में देने ही वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल के इस विवादित कैच के लिए आपकी क्या राय है? कि इस मुकाबले को वाकई में ड्रॉपर कर देना चाहिए? समाप्त कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का कैच इस समय दुनिया का सबसे विवादित कैचों में शामिल हो गया है, जहां फील्ड एम्पायर के फैसले को थर्ड एम्पायर ने पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अपनी पारी का 71वां ओवर लेकर आए। टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर संभाल रहे थे और मैच ड्रॉ की ओर ले जा रहे थे। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद शॉट थी, जिस पर यशस्वी ने बल्ला चलाया, लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। इस बीच जोरदार अपील भी की गई। पैट कमिंस ने अपील की, विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने भी उनका साथ दिया। हालांकि एम्पायर ने अपील को नकार कर दिया था। इसके बाद कमिंस ने सीधा रिव्यू की मांग कर दी। इसके बाद थर्ड एम्पायर खेल में आ जाता है और थर्ड एम्पायर ने कई एंगल चेक किए, लेकिन कुछ ज्यादा खास मिला नहीं। यहाँ तक कि रियल टाइम सिनिको में भी कुछ हलचल दिखाई नहीं दी। बाद में एक एंगल से बांग्लादेश के एम्पायर सरफतुल्ला ने पाया कि गेंद ग्लव से लगकर डिफ्लेक्ट हुई है। ऐसे में बल्लेबाज को आउट करार दे दिया गया। हालांकि दोस्तों रियल टाइम सिनिको, जिसमें चेक किया जाता है कि अगर बल्ले या बॉल का कोई संपर्क हुआ है तो उसमें एक स्पाइक आएगा, और यदि नहीं आया तो बल्लेबाज को आउट करार नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ तो कोई स्पाइक था नहीं, इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल को आउट करार दे दिया सरफतुल्ला ने। इसके बाद हर तरफ बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन इसी बीच सरफतुल्ला जो खुद ही बड़ा बयान देते हुए नजर आए, तो आपको बता दें कि सरफतुल्ला ने कहा कि मेरे विचार में निर्णय तो आउट ही था, क्योंकि अब भारतीय टीम हार चुकी है, तो भारतीय दर्शकों को कुछ तो मनोरंजन चाहिए। सिर्फ इसीलिए इस फैसले के ऊपर इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है। यदि ये मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त होता या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत गई होती तो शायद इतनी बातचीत ना होती। सरफतुल्ला ने कहा कि हम तकनीकी प्रोटोकॉल को साथ में रखते हुए अपनी आंखों पर भी विश्वास करते हैं। मैदानी एम्पायर के फैसले को बदलने के लिए हमें पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है, लेकिन जब गेंद बल्ले से लगकर अपनी दिशा को चेंज करती है तो उसमें हमें देखना नहीं होता, किसी भी तकनीक की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद हमने तकनीक की ओर जाने का फैसला किया। स्पिनोमीटर में यदि कोई भी वाइब्रेशन दिखाई नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाएंगे। पूरे पैनल ने इसके ऊपर विचार किया और इसके बाद सही तरीके से इसको देखा गया तो साफ तौर पर दिखाई दिया कि गेंद साफ तौर पर बल्ले से लगकर हाथ में गई थी, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया गया। और यदि यशस्वी आउट भी ना होते तो क्या आप मुकाबले को जीत जाते हैं? ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सरफतुल्ला तो काफी बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए। भारत के अगेंस्ट साफ तौर पर पता चल रहा है कि इन्हें ऑस्ट्रेलिया ने पैसे खिलाए हैं। लेकिन आप इस बांग्लादेशी एम्पायर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।